नमस्कार। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप अपना यूज़र नेम का फीचर रोल आउट कर रहा है, उसके बाद अखबार में खबर आई। और अब मैंने उस वीडियो में आपको ये भी कहा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे भारत के लिए अभी ये ठीक होगा या नहीं होगा, हमारी प्राइवेसी के लिए कैसा रहेगा, इसके बाकी फीचर्स थोड़ा सोचने और काम करने पे सामने आएंगे। आज खबर जो आई है वो ये आई है कि भारत सरकार ने उनसे कहा कि अभी रुको भैया, इस फीचर को रोल आउट मत करो। उनको नोटिस भी भेजा है, जवाब मांगा है। अब 3 दिन के 4 दिन का टाइम है, उसके अंदर उनको बताना पड़ेगा कि ये फीचर में क्या क्या खास बात है। और इस बीच में सरकार के अफसर भी सोच के बैठेंगे कि उन्हें उनसे क्या सवाल पूछना है। तो आज जो सवाल पूछने चाहिए और जो मेरे और आपके जीवन पे, मेरी प्राइवेसी पे इसका असर पड़ने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि उनको मदद मिल जाए। वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। मेटा और व्हाट्सएप, मेटा इंस्टाग्राम एक ही कंपनी है, मेटा से। बहरहाल सरकार को मोटा मोटा शुरुआत में जो चिंता लगी, पहले वो बता देते हैं। सरकार को चिंता लगी कि लोग किसी दूसरे के नाम से अगर यूज़र नेम बना लिया तो क्या होगा। अब सरकार का कहना है ये बना लिया तो फ्रॉड कर सकता है। तो भाई साहब, ईमेल भी तो आप बना रहे हो दूसरे के नाम से, तो ये तो समस्या ही नहीं है जो आप देख पा रहे हो। जो असल समस्या है उस पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा सरकार का। लेकिन सरकार कह रही है कि कोई लोगों की चीटिंग कर सकता है, ये किसी की जो है इम्पर्सोनेशन कर सकता है। ठीक है भाई साहब, पर आप मुझे ये बताओ कि इसको आप कैसे रोकेंगे। और मेटा ने तो बोल दिया, मैंने जो खास लोगों के नाम हैं, इम्पॉर्टेंट जगह हैं, उस सब का हमने रिजर्व कर दिया, कोई नहीं बनवा सकता। मसलन आप अगर चाहोगे मैं पीएमओ रखना चाहूँ नहीं रख सकते हो, नरेंद्र मोदी रखना चाहूँ नहीं रख सकते हो, आज तक रखना चाहो नहीं रख सकते हो। ख़त्म कर दिया उन्होंने इस व्यवस्था को। तब सरकार क्या करेगी, फराल। और ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और साइबर फ्रॉड की बात भी हो रही है। इसके साथ साथ उधर मेटा कह रहा है कि कोई ऐसे नाम बार बार लेने की कोशिश करेगा तो उसको ब्लॉक भी कर देंगे। मान लो कोई बार बार अमिताभ बच्चन लेने की कोशिश कर रहा है, हम ब्लॉक कर देंगे। इसके साथ साथ वो कह रहा है कि अनजान व्यक्ति से बार बार संपर्क करेगा तो उसको जानकारी दिखाई जाएगी। मतलब हमारे पास कोई कांटेक्ट कर रहा है तो उसके बारे में डिटेल हमारे पास आ जाएगी कि मुझे इस आदमी से बात करना है नहीं करना। कुल मिला के एक मोटा फीचर जो सरकार ने इस पर ऐतराज़ किया है वो मैंने आपको बता दिया। पर अब मैं बताऊंगा आपको अपना विश्लेषण, जो मुझे खतरा लगता है इस फीचर से और जो हम सब के लिए बहुत टेंशन की बात है। क्योंकि ये फीचर सरकार ने कहा कि अभी इसको रोल आउट मत करो, रोल आउट हो चुका है। व्हाट्सएप पे मैंने अपना यूज़र नेम बुक कर दिया है क्योंकि व्हाट्सएप ने इसको रोल आउट कर दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने जब कहा कि नहीं करोगे, उसके बावजूद जुकरबर्ग ने कर लिया और सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि अगर जो जहाँ तक धारणाएं, मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से तो सरकार खड़ी ही इसलिए है क्योंकि जुकरबर्ग का साथ है। मैं हूँ गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अब हम जानेंगे कि मेरी आपकी प्राइवेसी पे खतरा है क्या। व्हाट्सएप कह रहा है कि आप यूज़र नेम बना लोगे तो आपका नंबर नहीं पहुंचेगा, नंबर नहीं पहुंचेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान ऐसे हो जाएगा कि अब आपको नॉकिंग न्यूज़ वालों को, जो लोग बहुत लोग फ़ोन करके पीछे परेशान करें, कोई ट्रोलिंग करना चाहे, कुछ करना चाहे आपके नंबर पे, तो वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें आप एक फ़ीचर की का भी डाल सकते हो कि कोई अगर आपके यूज़र नेम पे आना चाहे तो उसके अंदर भाई साहब पासवर्ड डाल दूँ। अब वो की हम देंगे तभी वो डाल पाएगा, और अगर हम नहीं देंगे तो वो आदमी हमको अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो बहुत सारे लोगों को बट जाता है नंबर, लड़कियों के नंबर बट जाते हैं, बेचारी परेशान होती रहती हैं। कई बार जाके लोग सोनम गुप्ता बेवफा करके नोट पे लिख देते हैं नंबर, कोई कहीं टॉयलेट में लिखाया, उससे उनको लाभ मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना ये भी है कि भाई आपका जो नंबर है वो आपने किसी को दिया 4 दिन ज़रूरी काम के लिए, फिर वो हमेशा के लिए आपके मत्थे पड़ जाता है। आने वाले समय में आप व्हाट्सएप का यूज़र नेम दे दोगे और जब चाहोगे उसको ब्लॉक कर दिया तो आपको कहीं और किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये उनका कहना है। पर मेरा पॉइंट दूसरा है। अगर आप व्हाट्सएप का यूज़र नेम बनाते हैं
तो वो आपको आपका यूज़र नेम कैसे देगा, इसका उसने एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम ही हमारी आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। सरल तरीके से समझें तो मैंने अगर यूज़र नेम बनाया तो अभी तक मेरे पास जो यूज़र नेम है वो मैं अपनी मर्ज़ी से जो रख रहा हूँ रख लूँगा। लेकिन अगर मैं जैसे मान लीजिए मैंने वहाँ पे गया और मैंने यूज़र नेम नॉकिंग न्यूज़ मांगा, उसने कहा यूज़र नेम नहीं मिलेगा। अगर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट इस नाम से है तो आप अटैच कर दो तो मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे हर नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट बने हुए हैं, तो कोई भी यूज़र नेम आपको बगैर इंस्टाग्राम या फेसबुक से अटैच किए नहीं मिलने वाला है। ये एक बेसिक फीचर है इसका। अब बड़ा सवाल, आपको पता है ना, मैंने बताया था कि यूज़र नेम कैसे मिल सकता है। आप सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स में जाइए और वहाँ पर यूज़र नेम का ऑप्शन आपको मिलेगा, @ यूज़र नेम, उसमें आप अपना भर दीजिए यूज़र नेम। तो अब यहाँ पर एक मामला अटक गया कि इससे आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा क्या है। अब सरल तरीके से समझना पड़ेगा इसको। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, ठीक है, पर आपको मेरे से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, तो आप मेरी चीज़ों को हैक नहीं कर सकते। याद कीजिए, आप अगर फ़ोन करते हैं किसी हेल्पलाइन पे, बैंक की या कहीं पे, तो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है कि साहब आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, या वो बोलेगा कि आपकी हनीमून पहली बार किस होटल में हुई थी, या वो आपसे ये पूछ लेगा कि आपके माताजी का नाम क्या है। अब ये चीज़ें, जानकारियां आपके मोबाइल नंबर के साथ अटैच नहीं है जब तक आप व्हाट्सएप पे हैं। पर मेटा जब ये कह रहा है कि आपको आपका यूज़र नेम तब मिलेगा जब आप अपने यूज़र नेम को फेसबुक से लोगे या इंस्टाग्राम से लोगे, यानी पहले से आपके पास वहाँ पे पड़ा हुआ है तो आपको मिल जाएगा। अब आप सीन को समझिए। अभी तक जो जानकारियाँ हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास, इंस्टाग्राम पे जो जानकारियाँ हैं मेरी वो हैं, और मैं उसमें थोड़ी जानकारी, मैंने पूरा बायो नहीं बनाया हुआ। फेसबुक पे मेरी अलग जानकारियाँ हैं, उसमें मेरे स्कूल के ग्रुप हैं, कॉलेज के ग्रुप हैं, सारी चीज़ें हैं, मेरे दोस्त कौन हैं, मैं किस शहर का रहने वाला हूँ, मुझे क्या खाने में पसंद है, मैं कहाँ घूमने गया था पिछली साल, उससे पहले मैं कहाँ घूमने गया था। यानी जो आदमी साइबर फ्रॉड करना चाहे, कुछ करना चाहे, उसको एक साथ सारी जानकारियाँ उसकी फिंगर टिप्स पे मिलती हैं। याद कीजिए, वो आजकल एक चुटकुला रील आया था, उसमें लूटने के लिए आता है वो, और लूटने के लिए कहता है कि वो निकालो अपना गुलाबी वाला जो है हार, और वो पन्ना की जो फला चीज़ निकालो, और जो इतने रुपए कैश रखे हो। तो कहते उसको पता कैसे चला? बोले आपने फेसबुक पे पोस्ट किया था ना। तो अभी क्या होगा कि जब ये फेसबुक के साथ मोबाइल नंबर को अटैच करा देंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह आ गई। यानी आपका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ में अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं बना हुआ है तो उसको ये पता चल जाएगा इस मोबाइल नंबर के आदमी का ये फेसबुक अकाउंट है, इस व्हाट्सएप वाले का ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आपको उसने अपने सिस्टम में एक यूज़र नेम देने के नाम पे इंटीग्रेट कर लिया और आपकी सारी जानकारी उसके पास पहुंच गई। अब मोबाइल नंबर आपका पहुंचने का मतलब जानते हैं? मोबाइल नंबर आपका पहुंचने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपको फ़ोन करेगा या कोई आपको मैसेज डालेगा या आपको कोई ट्रोल करेगा, बल्कि इससे ज़्यादा है, क्योंकि भारत में मोबाइल नंबर बहुत बड़ा महत्व रखता है। यूपीआई में आपका मोबाइल नंबर, ओटीपी आधार वाला मोबाइल नंबर पे आएगा, इनकम टैक्स पोर्टल पे मोबाइल नंबर, डीमैट और ट्रेडिंग खातों में मोबाइल नंबर, इंश्योरेंस में, सरकारी योजनाओं में, ई कॉमर्स अकाउंट में, फूड ऐप में, कैब ऐप में, ऑफिस प्रोफेशनल लॉगिन, सब जगह मोबाइल नंबर। यहाँ तक कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है मोबाइल नंबर से। यानी भारत में मोबाइल नंबर हमारी एक सशक्त 10 अंकों की डिजिटल पहचान हो गई है। बगैर घोषित किए सरकार ने, बगैर आधार बनाए मोबाइल नंबर आपका घोषित कर दिया है। तो जब मेटा के पास ये सारी फैसिलिटीज़ जिस चीज़ से मिल सकती हैं, उन फैसिलिटीज़ को वेरीफाई करने की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? फेसबुक पे पड़ी हुई है।
यानी मैंने अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात कि किसी सरकारी योजना में अप्लाई किया, तो सरकारी योजना में अप्लाई करने पर जो मुझसे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हैं, अगर किसी को निकालनी हो फ्रॉड वाले को, तो वहाँ से निकाल लेगा। तो अब बड़ा मसला ये है कि आप कहोगे कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे वो एक्सेस कर लेगा, कैसे निकाल लेगा आपके मोबाइल नंबर से। तो भाई साहब, जैसे ही आप यूज़र नेम बनाओगे, मोबाइल नंबर तो पहले उसके पास पहले से है ही, यूज़र नेम तो बाद में एक्सेस करेगा, क्योंकि आप मोबाइल नंबर का यूज़र नेम रखोगे। दूसरा, उस इंफॉर्मेशन को उसका ऑलरेडी मेटा पे अटैचमेंट है, यानी आपका नंबर अगर उसके पास है तो वो फेसबुक पे जाके, अब आपको कैसे आपके फेसबुक पे चला जाएगा, अभी तक नहीं जा सकता था। अभी तक उसके पास मेरा मोबाइल नंबर, उससे वो फेसबुक पे जाएगा तो नहीं जा सकता। पहले जा सकता था, 5-7 साल पहले फेसबुक ने मोबाइल नंबर से प्रोफाइल सर्च करने का सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि लोग मोबाइल नंबर के जरिए सर्च करके फेसबुक से इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे। अब क्या होगा? अब मेरा वही नाम यूज़र नेम में है जो इंस्टाग्राम पे है, वही नाम है जो फेसबुक पे है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रायोरिटी है कि वहीं से अटैच करके दे रहा है आपको यूज़र नेम। तो आप सोचिए कि आपका 70% केसेस में मान लीजिए, 60% में मान लीजिए, 100 में नहीं होगा तो, क्योंकि एक नाम के 2 लोग होंगे, एक को मिलेगा दूसरे को नया रखना पड़ेगा। 50% मान लीजिए, तो एक पूरा डेटा का मेटा के प्लेटफॉर्म पे पूरा डेटा मेरे मोबाइल नंबर के साथ इंटीग्रेटेड अभी तक अगर नहीं था तो हो जाएगा। ईमेल आईडी से लोग बनाते थे अकाउंट, कभी कोई ईमेल आईडी 1 है, 10 ईमेल आईडी लोगों को होते थे, वहाँ से एक्सेस करना मुश्किल होता था। तो अगर आप कहेंगे कि साहब मेटा कोई ऐसा करता है क्या, मेटा करता है नहीं करता है, ये हम क्यों कहेंगे तो हमको साबित करना पड़ेगा। साबित करना मुश्किल काम है, लेकिन पुराने अनुभव के आधार पे हम बोल सकते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका याद है बाबू, वहीं फेसबुक पे एक एप्लीकेशन बना के फेसबुक से ही सारा डेटा उठाया गया था। उस डेटा के को रिसर्च करके वो कंपनी लोगों को चुनाव जिताया करती थी। कौन सा वाला मैसेज भेजें इस आदमी के पास कि इसके दिमाग पे स्ट्राइक करेगा, कौन सा वाला मैसेज भेजें इस आदमी के पास कि इस पे स्ट्राइक करेगा। 50 तरह के क्लासिफिकेशन करके कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपने पास डेटा रखा हुआ था, फेसबुक के यूजर्स का डेटा। अब भविष्य में कोई कैम्ब्रिज एनालिटिका आएगा तो उसके पास मोबाइल नंबर भी होगा और वो व्हाट्सएप को भी ट्राई कर पाएगा। और अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका के मुकाबले कोई दूसरा बड़ा वाला फ्रॉड आएगा तो बहुत आसानी से वो मेरे पूरे अकाउंट को, मेरी दुनिया का हरण कर सकता है। बड़ी आसानी से वो मेरा फेसबुक, बाकी चीज़ें ले सकता है। तो सरकार जब बात करेगी तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि भाई साहब, ये जो इंटीग्रेशन किया है, इसके बाद में भारत के लोगों का सेंसिटिव डेटा वेरीफाइड मैनर में, अब ये वेरीफाइड हो जाएगा, वेरीफाइड मैनर में मेटा और फेसबुक के पास चला जाएगा। अब उसके जो लाभ हानि है वो आप समझ लो। और जो लोग सरकार से असहमति रखते हैं, जो लोग अपने अपने देशों में सरकार की गलत नीतियों, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उन सब लोगों को कल के दिन भविष्य में हमारे यहाँ कोई तानाशाह आ गया, अभी मोदी जी को मान लेते नहीं हैं, तो उनके लिए लोगों को कुचलना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी। फेसबुक पे आपने कुछ पोस्ट किया, उसने फेसबुक पे देखा, फटाक से नंबर लो इसका, क्योंकि डेटा ले सकती है सरकार, ऐलान कर चुकी है। नंबर से देखो इस किस पते पे ये रजिस्टर्ड है, अच्छा बेटा आधार नंबर फला वाला आधार कार्ड से अटैच्ड है, धर लो भाई इसको, पुलिस वाला उठा लेगा आपको जहाँ पे भी धरती पे हो आप। तो कुल मिला के ये जो अंदरूनी डेटा की दुनिया है, इसमें ये जो नया फीचर आया है, ये दिखने में ऊपर से बहुत अच्छा सा लग रहा है, पर इसके अंदर की कहानी बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। और इसलिए सरकार ने इसको अगर रोल आउट होने से रोका है, तो सिर्फ ये नहीं कि थोड़ा सा ध्यान रख ले फेसबुक तो हम उसको रिलीज कर देंगे, बल्कि गहराई से जांच करे और जब तक बहुत तसल्ली ना हो जाए इसकी इजाज़त ना दे। नमस्कार, जय हिंद।